जय टेक की सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे डे 22 का एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 21 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं अपन शुरुआत। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यानी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसकी आपको जीरोस फाइंड करना है। बाद में आपसे बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। यानी आपको वेरीफाई करना है किन किन के बीच रिलेशन निकालना है, आपको जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में आप रिलेशनशिप आपको निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करेंगे, बाद में उनको वेरीफाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन जीरोस फाइंड करते हैं। देखिए पहले आप लिखोगे गिवन। कौन लिखोगे पहले आप? गिवन। आपने कौन लगाया? कॉमा लगाया। क्वेश्चन आपके सामने क्या है? x² प्लस का 7x प्लस का आपके सामने कौन है? 10 है। अब आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसके जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड कैसे करोगे आप? फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप जीरोस को आप फाइंड करोगे। चलिए करते हैं अपन। अब देखिए सभी के साथ नंबर होना क्या है? कंपलसरी है। यहां प्लस का 10 है, यहां प्लस का 7 है, आगे कोई नंबर है क्या? नहीं है। तो आप समझने के लिए कितना लिख लोगे? 1 लिखना नहीं है, केवल मुझे समझाने के लिए कितना मान लिया मैंने? 1 मान लिया। अब इसका करेंगे 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे। वो 2 नंबर सेलेक्ट कैसे करते हैं, स्प्लिट टर्म मेथड क्या होती है ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? आगे का इंटू पीछे करेंगे। 1 का इंटू प्लस 10 में करेंगे तो इंटू 1 में प्लस तो प्लस ही होता है, तो 1 का इंटू प्लस 10 में करेंगे तो 1 इंटू प्लस 10 कौन होता है? प्लस का 10। क्या करने पर आया? ये इंटू करने पर आया। अब देखते हैं बीच में नंबर। तो आपके सामने बीच में कौन दिखाई दे रहा है? प्लस का 7। बीच में कौन दिखाई दे रहा है? प्लस का 7। तो प्लस का कौन है? 7 है। अब आपको ऐसा काम करना है, इंटू करने पर लाना है प्लस का 10 और प्लस करने पर लाना है 7। सर ऐसे 2 नंबर कौन कौन से होंगे जो हम आसानी से ला सकते हैं? इंटू करने प्लस का 10 आ जाए, प्लस करने पर 7 आ जाए। तो मैंने आपको यह सिखाया था, जो भी मल्टीप्लाई करने में नंबर होता है ना, वो देखते हैं सबसे छोटा किसकी टेबल में आता है। तो पहले आप ये देखिए 10 किसकी टेबल में आता है? तो आप बोल दो 10 2 की टेबल में आता है। कितनी बार में आता है? 5 बार में। तो 2 और 5 से चेक करते हैं इंटू करने में 10 आया कि नहीं आया, 2 और प्लस करने में 7 आया कि नहीं आया। 2 से और 5 से। ऊपर 2 नीचे 5, सॉरी ऊपर 2 नीचे 2, यहां भी 5 यहां भी 5। आपको कौन करना है? इनटू। एक बार कौन करना है आपको? प्लस। तो देखते हैं आए कि नहीं आए। तो 2 इंटू 5 कौन होगा? प्लस का 10 होगा, और 2 प्लस 5 कौन होगा? प्लस का 7 होगा। तो सर हम 2 नंबर पहचान गए। कैसे? क्योंकि हमें इंटू करने प्लस का 10 चाहिए था तो इंटू करने प्लस का 10 आ गया, प्लस करने 7 चाहिए था तो प्लस करने पर 7 आ गया। तो वो 2 नंबर हमारे पास कौन कौन से आ चुके डियर स्टूडेंट? प्लस का 2 आया और प्लस का 5 आया। हम वेरिएबल के साथ लिखेंगे। यहां वेरिएबल कौन है? x है। x के साथ लिखोगे प्लस का 2x लिखोगे और प्लस का 5x लिखोगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन को अपन। तो फर्स्ट और लास्ट लिखते हैं सेम। पहले यहां से हटा दो, फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम। फर्स्ट कौन है? x², लास्ट कौन है? प्लस का 10। आपके सामने 2 नंबर कौन कौन से आए हैं? प्लस का 2 और प्लस का 5। वेरिएबल कौन? x के साथ मानोगे आप। प्लस का 2x लिखोगे और प्लस का 5x लिखोगे। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? शुरू के 2 में से और बाद के 2 में से लेते हैं कॉमन। कॉमन जो कम होता है वो कॉमन लेते हैं, या फिर इक्वल हो वो कॉमन लेते हैं। दोनों में से देखते हैं कौन कम है या फिर इक्वल है, वो अपन कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए x यहां कितनी बार? 2 टाइम है। यहां x कितनी बार है? 1 टाइम है। तो मुझे आप एक बात बताइए, x 2 टाइम वाला कम होता है कि 1 टाइम वाला कम होता है? तो 1 टाइम वाला कम होता है। तो आप कौन कॉमन ले लोगे? x कॉमन ले लोगे। अब आप x का डिवाइड x² में करोगे और x का डिवाइड आप 2x में करोगे। तो सबसे पहले x का डिवाइड हम x² में करते हैं। जब x का डिवाइड x² में करते हैं, ये सिंगल x ये डबल x है। जब सिंगल x से डबल x में डिवाइड करते हैं तो 1x से 1x कौन होगा? कैंसिल। आपके सामने कौन बचेगा? सिंगल x बचेगा। प्लस का प्लस। जब x का डिवाइड 2x में करते हैं तो x से x कौन होगा? कैंसिल। कौन बचेगा? 2 बचेगा। प्लस का प्लस। अब 5 कम है कि 10 कम है? आप बोल दोगे 5 कम है, 5 मान लिया कॉमन। अब 5 का डिवाइड करेंगे 5x में, 5 का डिवाइड करेंगे 10 में। 5 का डिवाइड 5x में करेंगे तो 5 से 5 कौन होगा? कैंसिल। कौन बचेगा? x। प्लस का प्लस। 5 का डिवाइड करेंगे 10 में
तो 5 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। क्लियर? अगर ये दोनों नंबर सेम आएंगे तो हम सही होंगे, वरना हम कौन होंगे? गलत होंगे। तो x + 2 कितनी बार है? 2 बार है। कितनी बार लिख दो इसको? 1 टाइम। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के बाहर कौन बचा? x प्लस का 5 बचा, वो आप लिख दोगे। आपको जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करेंगे उससे पहले एक लाइन लिखोगे आप। क्या लिखोगे? सो द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन क्या है? x² प्लस का 7x प्लस का 10 विल बी जीरोस, फुल स्टॉप देना आप लगा दो कॉमा। अब देखिए सिंस करके, पहले आपके सामने कौन आया है? x + 2 आया, इसके इक्वल में 0। फिर कौन है? x + 5 आया, इसके इक्वल में 0। क्यों? जीरोस अपन फाइंड कर रहे हैं। तो x + 2 0, x + 2 = 0 और x + 5 = 0। अब आगे देखिए, x का x, 0 का मतलब होता है क्या? नहीं। 2 किस में है? प्लस में। कहां जाएगा? माइनस में। 0 का मतलब होता है क्या? नहीं। 5 किस में है? प्लस में। कहां जाएगा? माइनस में। ये आपने कौन फाइंड कर ली है? जीरोस। अब आपको वेरीफाई करना, जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप निकालना, वो कैसे निकालोगे ध्यान से वीडियो में देखना। नाउ कॉमा लगाया, पहले आपको निकालो सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस लिखोगे। फिर नेक्स्ट लाइन में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करोगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब ध्यान से देखिए कैसे जीरोस और कोएफिशिएंट को वेरीफाई करेंगे। देखिए आपके सामने फर्स्ट आंसर कौन आया है? -2। फर्स्ट आंसर कौन है? -2। यहां भी -2 और पीछे ही -2। तो आपने पहले कौन लिखा? -2 और -2। अब देखिए सम मतलब कौन होता है? प्लस, तो आप कौन लगा दोगे? प्लस। और प्रोडक्ट मतलब कौन होता है? मल्टीप्लाई, कौन लगा दोगा? मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब सेकेंड आंसर कौन है? -5 है, तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। सेकेंड आंसर -5, सेकेंड आंसर -5। अब आगे देखिए, -2 का -2 लिखा, प्लस माइनस कौन है? माइनस। 5 का कौन है? 5। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। साइन किसका आता है? माइनस का। 2 और 5 कौन होगा? 7। अब देखिए इनटू करने पर माइनस माइनस कौन हो जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो 2 × 5 कौन होगा? 10 होगा। अब एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए नीचे फॉर्मूला क्या होगा? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बात बोलने वाला हूं। सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए फ्रैक्शन में लाना है। अब फ्रैक्शन में होती तो हम कुछ नहीं करते, पर अभी माइनस साइन फ्रैक्शन में है क्या? नहीं है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको नीचे कितना लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा। तो -7/1 किसने बन गया? फ्रैक्शन बन गया। ये भी प्लस का 10 है, फ्रैक्शन में है क्या? नहीं है। कितना लिख दोगे? नीचे 1 लिख दोगे। अब हमारी वैल्यू को चेक करते हैं, जीरो से कोएफिशिएंट चेक करते हैं वो वेरीफाई हुआ या फिर नहीं हुआ। ध्यान से कैसे चेक करेंगे अपन? देख समझने के लिए, ये माइनस से माइनस का हो जाएगा कैंसिल, काटना मत, केवल समझने के लिए। माइनस से माइनस क्या हुआ? कैंसिल हुआ। तो अब आपके लिए माइनस से माइनस कैंसिल हुआ था, अब x की वैल्यू कौन बन जाएगी? प्लस का 7। देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, काटना मत। अब कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x की वैल्यू कौन है? प्लस की 7 है। चेक करते हैं, तो देखिए x की वैल्यू कौन है? प्लस की 7 है। सही है। आगे देखिए, अब नीचे यहां x² की वैल्यू कौन है? प्लस का 1 है। नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू कौन है? प्लस का 1 है। तो देखिए x² की वैल्यू कौन है? 1 है। क्यों? कुछ नहीं तो कितना मान समझने के लिए हम 1 मानते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, कांस्टेंट टर्म केवल मतलब होता है नंबर। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कौन है? प्लस का 10 है। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कौन है? प्लस का 10 है। तो देखिए कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कौन है? प्लस का 10 है। आगे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू कौन है? प्लस का 1 है। तो देखिए x² की वैल्यू कौन है? प्लस का 1 है। अगर ये जीरोस और कोएफिशिएंट की वैल्यू सही होंगी तो ही आपको वेरीफाई सही माना जाएगा, वरना नहीं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।